इतने ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि मैं ना परेशान हो गई कि एक मेरे को Q&A वीडियो फाइनली शूट करनी पड़ी गई, जो आज मैं खुल के इस वीडियो में बताने वाली हूँ आप लोगों को। आपने 2 साल से YouTube पे काम क्यों नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे अपना सैलून छोड़ना पड़ गया। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रेड 7 ब्लॉग। सो गाइज, आप लोगों के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, इतने ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि मैं ना परेशान हो गई कि एक मेरे को Q&A वीडियो फाइनली शूट करनी पड़ी गई। सो बैठ गई हूँ आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को मेरे बारे में नहीं पता और आप लोग पूछना चाह रहे हो। मैंने अभी परसों ही इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट किया था जिसमें मैंने Q&A की एक स्टोरी लगाई थी कि जो आपको पूछना है दिल में खुले से पूछ लो, सब कुछ आप पे सच्चाई एकदम क्लियर चीज़ें मैं क्लियर करने वाली हूँ, सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहला जो आया था, रिस्पॉन्स आया था मेरे Q&A का, दी आप वीडियो में सोशल एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो लोग आपको इतना बुरा बोलते हैं तो आपको कैसा लगता है। यार ऑब्वियस बात है यार, अगर मैं सोशल एक्सपेरिमेंट्स करने जा रही हूँ और कुछ भी प्रैंक वीडियोस बनाने जा रही हूँ तो बहुत लोग बदतमीजी भी कर देते हैं, रिस्क भी होता है हर चीज़ के लिए। फिर बीच में मैं एक्सपोजिंग वीडियोस भी करती थी कि रियल चीज़ें दिखाती थी कि लोगों की रियल लाइफ में क्या चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा सुनने को भी मिल जाता था। तो ऑब्वियस बात है यार, बुरा तो लगता ही है, लेकिन हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काम है तो हर चीज़ को मैंने काम के लिए लिया, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों की ये डिमांड आ रही है कि इतने टाइम से आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, आप कहाँ गायब हो गए। मतलब ये लगा लो, मैंने 2020 में अपना YouTube स्टार्ट किया था और उसके बाद मैंने 3 साल इस पे जम के काम किया है, ठीक है। लेकिन बीच में कुछ ऐसा फेस आ गया कि मैं अपना शूट जो है वो नहीं कर पाई और बहुत सारी पर्सनल इश्यूज भी हो गए थे। फिर बीच में शादी वादी का सीन भी हो गया, फिर एकदम शादी करते ही कंसीव का भी सीन हो गया, तो बच्चा भी हो गया। तो बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीज़ें थी जो आज मैं खुल के इस वीडियो में बताने वाली हूँ आप लोगों को कि मैं कहाँ गायब थी और आप लोग मुझे इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे। और आज भी बहुत सारे लोग जब मुझसे मिलते हैं तो यही बोलते हैं कि मैम आपने प्रैंक वीडियोज़ बनाना क्यों छोड़ दिया। गाइस, प्रैंक वीडियो को बनाने का जो मेन सीन था वो ये था कि यार आपको पता ही है कि प्रैंक हम लोग रैंडम करते थे, लेकिन उसी दौरान बीच में मार्केट में कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने प्रैंक इंडस्ट्री का नाम ही खराब कर दिया। उसमें बहुत ज़्यादा बदनामी होने लगी, लोगों को लगने लगा था कि यार अगर कुछ लोग स्क्रिप्टेड कर रहे हैं ना तो भाई हम जैसे लोग भी सब कुछ स्क्रिप्टेड ही कर रहे हैं। और ये चीज़ मुझे कतई बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि यार मैं हर चीज़ जेन्युइन रियलिस्टिक चीज़ें दिखाती थी प्रैंक्स में। बहुत सारे सोशल एक्सपेरिमेंट्स भी किए जिस पे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, लेकिन जब धीरे धीरे पता लगने लगा ना, मेरा नाम भी उन लोगों के साथ ही जुड़ रहा है कि स्क्रिप्टेड कर रही है, ये सब चीज़ें फेक है, फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ, तो ये चीज़ें ना मेरे को हजम नहीं हुई, मतलब डाइजेस्ट होने में टाइम लग गया। तो इसलिए ना एक वो डीमोटिवेट फेस आ गया कि मेरा मन ही नहीं किया कि मैं प्रैंक शूट्स करूँ अब आगे। एंड गाइज, मुझे इतना ज़्यादा क्यों बदनाम कर रखा है, मेरी रेपुटेशन की आप लोगों ने माँ बहन कर रखी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। एक कमेंट आया है शाहू सैफ 79 का, इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया, भाई के साथ एक कोलैबोरेशन कीजिए, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने शायद एक Q&A वीडियो में बताया था, जिक्र किया था, लेकिन आज मैं खुल के ये बात करने वाली हूँ कि मैंने उसके साथ वीडियोस बनाना क्यों छोड़ा। हम लोग कोलैबोरेशन करते थे, एक दूसरे पे प्रैंक्स भी करते थे, पर वीडियोस बनाने का जो मेन सीन था ना वो ये था कि यार आई वॉज चीटेड बाय समवन, ठीक है। और समवन आप समझ गए हो कि जिसका नाम ले रही हूँ, मुझे धोखा दिया गया था, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, तो मैंने आगे कंटिन्यू ना करने की सोची। और उसके बाद यार इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है, ठीक है। अब आप एक बंदे के लिए, एक इंसान के लिए सीरियस होके अच्छा अपना पूरा 100% दे रहे हो हर चीज़ में, और उसके बाद आपको पता चलता है कि वो इंसान यार आपको चीट कर रहा है और आपको सिर्फ वीडियोज़ में लाने के लिए यूज़ कर रहा है ताकि इससे उसकी हाइप ऊपर जाए और उसके व्यूज़ आए। तो ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। इनफैक्ट बाद में भी एक सामने वाले की तरफ से मुझे ये चीज़ भी आई थी कि यार कोई दिक्कत नहीं है, जो हो गया मुझे माफ़ कर दे, जो चीज़ें भी हुई वो सारी चीज़ें भूल जाए, लेकिन हम लोग वीडियोज़ वगैरह बनाना अपना कंटिन्यू ही करेंगे। तो गाइज़, अगर मैं यहाँ पे गलत होती ना तो मैं उसके साथ वीडियोज़ आज भी शूट कर रही होती और आज भी वीडियोज़ आपको भर भर के देखने को मिल रही होती। लेकिन मैं स्टार्टिंग से ऐसी लड़की थी नहीं कि मेरे को व्यूज़ चाहिए थे या सिर्फ मेरे को पैसों के लिए मैं उसके साथ वीडियोज़ बना लूँ और मेरा काम हो जाए, चलो मेरा
मेरी रोजी रोटी बढ़िया चल रही है, सब चीज़ें चल रही है, लेकिन मैंने उस चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ चूज़ करी वो ये था कि मुझे यार अपने दम पे सब कुछ करना है, ठीक है। एक धोखेबाज इंसान के साथ रह के मैं उसको वीडियोज़ में ले लूँ, फिर उसके साथ वीडियोज़ भी चल रही है, सारी चीज़ें करने को मैं ये चीज़ कर सकती थी, क्योंकि मेरे को ये चीज़ की अपॉर्चुनिटी भी मिली थी सामने वाले के इंसान की तरफ से कि यार रिट्स चल जो भी हो गया मेरे को माफ़ कर दे, लेकिन तू मेरे साथ वीडियोज़ बना ले। बट ये चीज़ें मुझे बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि यार देखो मैंने अपना 100% दिया और मैं काफ़ी हद तक सीरियस हो गई थी वहाँ पे। गाइस तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, हर्षित का आया है, नेक्स्ट बेबी कब प्लान कर रहे हो? गाइज अभी ऐसा कोई भी प्लान नहीं है और ना ही मुझे करना, क्योंकि ये चीज़ भी गॉड गिफ्टेड थी। हुकूमत रैंडमली शादी के बाद कंसीव हो गया, तो फिर मैंने उस चीज़ को बैकआउट नहीं किया और मैंने सोचा चलो यार ये ऊपर वाले की देना है, तो चलो ठीक है सारी चीज़ें कंटिन्यू करते हैं, बढ़िया है। तो अभी तो कोई ऐसा सीन नहीं है, और हमारी जो लड़की है ना, जो मेरी बेबी गर्ल है, वो मेरे लिए बेटे के समान ही है। सो मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर मैं कभी प्लान करूँगी। बाकी कुछ टाइम बाद की सोच कैसी होती है कैसी नहीं होती, इन फ्यूचर कभी मतलब प्लान हो जाता है तो जैसा भी रहेगा फॉर श्योर आप लोगों को सब चीज़ें बताई दूँ मैं यहाँ पे, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको 100% बताऊँगी। दी आप वीडियोस में सबकी हेल्प करते हो, मैंने देखा है, मुझे भी हेल्प की ज़रूरत है, करोगे क्या? यार 100% करेंगे, जो मेरे हाथ में होगा मैं आप लोगों के लिए करूंगी, लेकिन उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक मिल रहा है, वहाँ पे मुझे डीएम कर दो, डायरेक्ट मैसेज करोगे तो मैं आपसे वहाँ पे कनेक्ट हो जाऊंगी और पूरी कोशिश करेंगे जो मेरे हाथ में होगा, जो मेरे से बन पाएगा वो चीज़ मैं आपके लिए 100% करूँगी। आपने 2 साल से यूट्यूब पे काम क्यों नहीं किया? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, और एक इंसान का नहीं है, हज़ारों की तादाद में बहुत लोगों का है कि आपने इतने सालों से आप क्यों काम नहीं कर रहे। 2 साल से मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे। तो मैं आपको बता दूं गाइज, आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम रील्स पे इंस्टाग्राम पे मेरा एक पेज है RED7 सलोन के नाम से। तो आज से 1.5 साल पहले मैंने अपना सलोन ओपन किया था, बहुत ही लग्जरियस, और मेरे कुछ सपने थे जिसको मैं पूरा करना चाहती थी, लेकिन बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई, मिस हैपनिंग हो गई कि बताऊंगी मैं आगे वो चीज़ वीडियो में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से मुझे अपना सलोन छोड़ना पड़ गया। और यूट्यूब को ना करने का मेन मकसद यही था कि शादी के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सही नहीं चल रही थी, हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में जो होनी चाहिए, ठीक वो चीज़ें सही नहीं चल रही थी। इसलिए फिर मैं बहुत लीनियंट होने लग गई और मेरा मन नहीं किया कि यार मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैं भी ऐसे आलस में चलो ठीक है आज शूट पे जा रहे हैं तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बाकी दूसरी चीज़ ये भी है, दूसरा पॉइंट कि यार मैं जो रिलेशन था उस चीज़ से बहुत ज़्यादा टूट गई थी और फिर मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, तो मेरा करने को कुछ मन नहीं था। भले मुझे ये चीज़ पता थी कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है और आप लोगों को हंसाने का काम मैं कर रही हूँ इतने सालों से, लेकिन फिर भी यार 1% कहीं ना कहीं लगता था कि यार नहीं, अब मन नहीं करता। क्योंकि आप लोगों को तो लगता है यार रिट्स गोल्ड डिगर है, रिट्स ये है, रिट्स ने भाई धोखा दिया है। भाई मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। मेरे से तुम कहीं गीता पे हाथ रखवा लो चाहे कुछ भी रखवा लो, मैंने ज़िंदगी में ना किसी को धोखा दिया। और ये बात मैं आपको दिल ठोक के आज वीडियो में बोल रही हूँ कैमरे के आगे, ना तो मैंने कभी किसी को चीट किया, ठीक है, ना ही मैंने किसी का इस्तेमाल किया अपने पैसा कमाने के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में। मैंने किसी को भी वीडियो में उसका इस्तेमाल नहीं किया, यूज़ नहीं किया, पर मेरे को किया गया, वहाँ पे वीडियोज़ के लिए मुझे यूज़ किया गया। और बहुत सारे लोग ये भी अभी बोल रहे हैं कि यार शादी को 5 साल होने को है, फिर भी यार उन लोगों को समझ में नहीं आती। मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, रिट्स मैम आप शादी से पहले प्रेग्नेंट थी क्या, तो बच्चा इतनी जल्दी कैसे आ गया? भाई कितनी बार बताऊं कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट नहीं थी। मेरी शादी जो हुई वो जल्दी में हुई, और जो कंसीव हुआ वो भी मेरे को फर्स्ट मंथ, मतलब हम लोग हनीमून पे गए हुए थे। यहाँ पे हनीमून के व्लॉग्स भी देख लेना कि हनीमून के लिए हम केरला गए थे। केरला के बाद हमारा जो डेस्टिनेशन था अगला वो गोवा का था, ठीक है। तो हम लोग वहाँ गए थे, तो यार अब जो चीज़ ऊपर वाले को मंजूर होगी वही तो होगा ना। अब उस दौरान मैंने कंसीव कर लिया, और तो फिर मैंने बैकआउट करने का नहीं सोचा। भाई क्यों करूँ मैं बैकआउट? मेरे को बच्चे पसंद नहीं थे क्या स्टार्टिंग से? मुझे बच्चे पसंद थे तो मैंने आगे कंटिन्यू किया, और उसी के चलते हुए हुकूमत भी आ गई। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं, अभी भी बहुत लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या है, कितनी बार मैंने उन्हें समझा दिया कि आप शादी से पहले प्रेग्नेंट थे, इतनी जल्दी बच्चा कैसे हो गया। भाई जो मेरा बच्चा है ना वो प्री मैच्योर बेबी है, 7 मंथ्स में मेरा बच्चा हुआ है। और कितनी बार ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो मेरा बेबी है जो 7 मंथ्स का है, 7 मंथ्स का बेबी हो जाता है, उसे बोलते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी। तो यहाँ पे कुछ अनपढ़ लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ पहले आप किसी को एलिगेशन लगाने से पहले या फिर किसी के कैरेक्टर पे दाग लगाने से पहले सोचो कि आप सामने वाले को क्या बोल रहे हो, क्या पता यार उसे हर्ट ना हो। यहाँ पे ना गलत होने के बाद भी आप लोग गलत एलिगेशन लगाते हो यार, कितना ज्यादा बुरा लगता है यार। खुद सोचो यार आप। प्री मैच्योर डिलीवरी नाम का वर्ड होता है भाई, प्री मैच्योर बेबी था मेरा, इसलिए इंस्टेंट मेरे को 7 मंथ्स में डिसीजन लेना पड़ा डिलीवरी का।
भाई मैं यहाँ पे अब ये देखूँ 9 महीने में मेरे को डॉक्टर ने बता दिया कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस है, आपकी डिलीवरी में, आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है। मैं यहाँ पे 9 महीने तक का वेट करके और मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो आप लोग उसके जिम्मेवार हो गए क्या? मैं आप लोगों से ये चीज पूछना चाहती हूँ कि रिस्पॉन्सिबल कौन होगा अगर भगवान ना करे मेरे बच्चे को कुछ हो जाता, मैं 9 मंथ्स वेट करती। तो भाई डॉक्टर की सुनूंगी यार मैं? यार यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ों वाली बात करते हैं, या उनकी सुनूंगी? ऑब्वियस बात है डॉक्टर की सुनूंगी ना। तो भाई साहब रिड7 शादी से पहले प्रेग्नेंट नहीं थी, प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी, 7 महीने में बच्चा आया था। तो इस चीज को जितनी जल्दी हो दिमाग में घुसा लो, कैरेक्टर पे दाग मत लगाओ यार। जब इंसान गलत नहीं होता ना तो वो गलत बर्दाश्त भी नहीं करता। इसलिए मैं शायद फ्रस्ट्रेट होके आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, क्योंकि ये चीजें ना बहुत हर्टिंग होती है यार, इंसान का दिल दुखता है ये सब सुन के ना। जब इंसान गलत नहीं है उसके बाद भी ऐसे ऐसे एलिगेशन लगते हैं ना, तो भाई बहुत रोना आता है यार। तो ये चीजें सोचने से पहले ना भाई, बोलने से पहले ना एक बार सोच जरूर लिया करो कि सामने वाले इंसान को क्या बोल रहे हो। एक लड़की के कैरेक्टर पे दाग उठा रहे हो यार तुम लोग। एंड गाइज बहुत लोग ये पूछ रहे हैं आपके और आपके हस्बैंड के बीच में क्या हुआ था, आप लोगों का तलाक हो गया क्या, डाइवोर्स हो गया क्या? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड और मेरे बीच सब चीजें एकदम सॉर्टेड है, ऊपर वाले की दया से, गुरु जी की दया से सब कुछ सही है। बीच में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी और थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज थे, लेकिन बाद में मुझे खुद रियलाइज हुआ कि मैंने अपने पति पे बहुत ज्यादा डाउट किया था और मैं ओवर पॉजेसिव हो गई थी, जबकि मेरा पति उस जगह पे सही था। और ये चीजें मैंने प्रॉपर रिड7 ब्लॉग पे डाल रखी है, इसी चैनल पे जहाँ पे मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगी। इसी चैनल पे आपको वीडियोस भी देखने को मिल जाएगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग सी, उसके चक्कर में ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, तो किसी की कोई गलती नहीं है, हम सेपरेट नहीं हुए, हम लोग इसी छत के नीचे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, अपने बच्चे के साथ। तो जिन लोगों को कंफ्यूजन थी, जो मेरे दुश्मन बने बैठे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ये था कि हाँ चलो बढ़िया तलाक हो गया, तो उसकी टेंशन तुम मत लो। और मुझे पता है मेरे को मेरा घर कैसे चलाना है, और मेरे पति को पता है कि उनको मेरे साथ कैसे निभा के चलनी है। तो वो लोग हम इस छत के नीचे दोनों डिसाइड कर लेंगे। सो आप लोग प्लीज़ फालतू में जजमेंटल मत बना करो। ये कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जो बहुत ज़्यादा जज करते हैं और बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं मेरे लिए। एंड गाइस बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि शादी से पहले आपका अफेयर था किसी से। मतलब यार क्यों बोलते हो यार ऐसी चीज़ें, यार क्यों बोलते हो भाई? ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। लेकिन हाँ, जिसके लिए आप बोल रहे थे कि मैं उसके साथ वीडियो शूट करती थी बस, और आपने कितनी वीडियोस में देखा होगा, मैंने कभी उस इंसान को हाँ बोली ही नहीं। किसी भी वीडियो में जाके उठा के देख लो, मैंने उस इंसान को कभी हाँ नहीं बोली। और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ थी कि मैंने उस इंसान को हाँ नहीं बोली। नहीं तो भाई जहाँ पे जगह जगह धोखा मिल रहा है, पता चले यहाँ भी धोखा ही मिल जाता। तो वो मेरा बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ था कि मैंने उस इंसान को कभी हाँ वीडियोस में बोला ही नहीं। तो आप धक्के से ज़बरदस्ती क्यों किसी के साथ भी मेरा नाम जोड़ रहे थे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। जब मैंने वीडियोस में हाँ बोला ही नहीं, जब मैंने एक्सेप्ट किया ही नहीं, मुझे कुछ बनना है यार, ज़िंदगी में कुछ करना है, करियर पे ध्यान देना था अपने उस वक्त भी, और आज भी करियर पे ही ध्यान दे रही हूँ। और आप लोगों को जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है मेरे को लेके, या फिर मैं पैसों के लिए पागल हूँ या ये है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इंस्टाग्राम पे रिड7 सलोन के नाम से एक पेज था मेरा, ये देखो है, सॉरी जिंदा है, अभी मरा नहीं है, ये देखिए। सो ये मेरा सलोन का पेज था, रिड7 सलोन। और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि इतने टाइम से रील्स नहीं आ रही तो सलोन बंद कर दिया या क्या हो गया या चला नहीं पा रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सलोन मेरा पहले दिन से कभी भी लॉस में नहीं था। और अगर इसका भी प्रूफ चाहिए ना, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रूफ पे भरोसा करते हो, तो मेरे पास सारी शीट्स पड़ी है, डेली शीट्स पड़ी है, जिसमें मैं दिखा सकती हूँ मेरी दिन दिन की सेल क्या थी और क्या नहीं थी। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं कभी लॉस में थी नहीं सलोन पे। मैं प्रॉफिट में ना हूँ, 3 महीने में प्रॉफिट में नहीं थी, लेकिन मैं नुकसान भी नहीं थी। वो चल रहा था हमारा 3 महीने नो प्रॉफिट और नो लॉस। और जो समझदार इंसान पढ़े लिखे हो गए ना, वो समझ जाएंगे भाई किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है, ताकि वो इंसान नुकसान में ना आए। स्टार्टिंग में इंसान को नुकसान भी हो सकता है, और कहने को किस्मत वाली बात है प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट डे से ही मैं लॉस में नहीं थी और मेरा सलोन बहुत अच्छा चल रहा था। और प्रूफ चाहिए तो यहाँ पे शीट्स भी लगा दूंगी मैं, सारी डेली शीट्स, जिसमें पता लग जाएगा आपको मेरे दिन दिन की सेल क्या थी। लेकिन उसको जो बंद करने का मेन मेरा रीज़न था वो ये था कि मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती ये रही है, और मुझे आज तक भी इसका पछतावा है और शायद ज़िंदगी भर रहेगा, कि मैंने यार जिस चीज़ से मैंने सलोन को अचीव किया था वो मेरा यूट्यूब था, जिस पे मैं ये वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। यार यूट्यूब ने मुझे सलोन दिया, ठीक है, और
सलोन को मैंने स्टार्ट इसलिए किया था कि मैं ऐसे समझूंगी एक साइड बिजनेस है, मेरा साइड बिजनेस चलता रहेगा और मेरा यूट्यूब का काम भी चलता रहेगा। लेकिन जब मैं वहां बैठी ना तो बहुत सारी ऐसी ऐसी मैनेजर्स आई जिन्होंने मेरे साथ इतना घपला करा भाई पैसों में, मुझे फुद्दू बनाया, मेरा भाई साहब काटा गया। और आज वो इंसान भी वीडियो देख रहे हैं ना तो अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ वीडियो देखो कि आप लोगों ने कैसे पागल बना बना के कि ये इनका नया सलोन है, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोगों ने मेरा कैसा बढ़िया वाला काटा है ना, बस बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मैं क्या बोलूं उन लोगों के लिए, मैनेजर नहीं, जो मैनेजर मैंने रखी थी, मैनेजर ने ही स्टार्टिंग से ही घपला करना स्टार्ट हो गया। और देखो यार, जो यूपीआई पेमेंट्स आती थी और जो आपका बैंक की पेमेंट्स होती थी वो तो सामने मेरे वहां पे स्कैनर लगा हुआ था काउंटर पे, तो स्कैनर पे तो पेमेंट आ जाती थी, वो पता लग जाता था, नेट बैंकिंग में पता लग जाता है, सारी चीजों में पता लग जाता है कि भाई पेमेंट आ गई है। लेकिन जो कैश की पेमेंट होती थी ना, अब फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर आया और मैं नहीं हूँ यार, मैंने सलोन इसलिए तो नहीं खोला मैं 24 घंटे वहां पे बैठ के पहरेदारियां करती रहूं और मैं अपना कोई काम धंधा भी ना करूं, इसलिए तो नहीं खोला था। मैंने तो आपको अभी बोला ना थोड़ी देर पहले कि मैंने तो साइड बिजनेस के लिए खोला था, ये मेरा फुल टाइम बिजनेस मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि सलोन मेरा जो फुल टाइम था, जो सब कुछ था, जो मेरा प्रायोरिटी है, कल था, है और हमेशा रहेगा, वो यूट्यूब ही है भाई। और ये मैंने साइड बिजनेस खोला था सलोन, ठीक है। अब सलोन पे ऐसे घपले हो रहे हैं, मैनेजर आपका पागल बना रही है। जो फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर आया और उसने बोला यार मैं तो यूपीआई यूज नहीं करती, या मैं तो यूपीआई यूज नहीं करता, क्योंकि यूनिसेक्स लग्जरी सलोन था हमारा। और तो कस्टमर ने बोला मैं तो यूज नहीं करता भाई यूपीआई, तो आप कैश की पेमेंट, कैश की रिसिप्ट काट दो। तो भाई कैश की मान लो उसका फॉर एग्जांपल 2000 रुपया या 2500 ही लगा लो, 2500 रुपये उसने कैश दिया। तो मैनेजर जी क्या करती थी, हमारी सुंदर सी मैनेजर, चालाक मैनेजर क्या करती थी भाई, ये कैश की पेमेंट, या ये काउंटर है, या कैश की पेमेंट पकड़ी, धीरे धीरे साइड रखा, डेली शीट में कैश की पेमेंट नहीं चढ़ाई उस बंदी ने, नहीं चढ़ाई, एक बार हो गया। फिर मुझे याद आया कैमरे में देखे, अरे मैडम जी ये वाला कस्टमर भी तो आया था, इसने कैश की पेमेंट करी थी। तो अरे मैम सॉरी मैं तो वो चढ़ाना ही भूल गई। मतलब ऐसे कर करके पागल बनाया। एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। ये चोरी बहुत सफाई से होती है। पता है इसमें क्या होता है कि अगर कैश की पेमेंट आप नहीं भी चढ़ा रहे ना, और आपकी नीयत में बद है, आपकी नीयत चोर है कि मैं पैसा मार लूंगी, ठीक है, तो आप ये बोल दोगे यार मैं तो चढ़ाने भूल गई कैश की पेमेंट। यूपीआई पेमेंट तो नहीं भूले आप चढ़ाना, सिर्फ कैश की पेमेंट ही भूलनी थी क्या चढ़ाने को। ऐसे 3-4 बार हो गया। लेकिन उस दौरान मेरे को अच्छी मैनेजर नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं स्विच कर नहीं पा रही थी ना, मेरे पास कोई, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन ये चीजें बाद में क्लियर हुई। अब कैमरे में तो यार मैं यही देख सकती हूँ ना कि एक कस्टमर आया, उसने कैश की पेमेंट दी और मैनेजर ने नहीं चढ़ाई। मैं ये तो नहीं देख सकती ना वो यूपीआई पेमेंट करके गया था या कैश पेमेंट करके गया था। अब 24 घंटे वहां पहरेदारियां करते करते सलोन पे पहरेदारियां होती गई, जासूस फील होने लगा मेरे को भाई कि मैं जासूसी कर रही हूँ अपने सलोन की। और मुझे कभी लगा ही नहीं 3 महीने के बाद कि मैं नौकर, मतलब मैं एक बिजनेस खोल के बैठी हूँ, मैं ओनर हूँ, 14-15 लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं, मैं उनको सैलरी प्रोवाइड कर रही हूँ, सारी चीजें चल रही है। मेरे को भाई ऐसा लगने लगा कि मैं नौकरी कर रही हूँ वहां बैठ के। 3 महीने के बाद उस मैनेजर को मैंने हटाया जिसने इतना पागल बनाया हमारा। उसके बाद धीरे धीरे भाई साहब मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो मेरा फुल टाइम बिजनेस हो गया, और मुझे याद ही नहीं रहा कि यूट्यूब क्या होता है। अब वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे लगा कि चलो ठीक है यार, अब कोई और मैनेजर आएगी, क्या श्योरिटी है कि वो पागल ना बनाए, ये तो घर का कोई मेंबर होना चाहिए बिजनेस को चलाने वाला, जिस पे मेरे को ट्रस्ट हो, कोई ट्रस्टी इंसान होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई था ही नहीं मेरे पास। आपको पता ही है मेरा होम टाउन हरियाणा है, तो कोई घर से मम्मी पापा या फिर कोई तो संभाल नहीं सकते थे, ना ही उनको ज़्यादा नॉलेज है, मेरे लिए खुद भी न्यू था सब कुछ। तो बस इसीलिए ना ऐसा सीन क्रिएट हो गया यार कि मेरे को वहाँ पे लगातार उस सलोन पे बैठना ही पड़ गया। और सलोन पे बैठते बैठते कॉन्फिडेंस गया भाई। कैमरे के आगे की जो ताकत थी, पावर थी, जो सब कुछ ऐसे यूं 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 करके बोलती थी, वो सब गया। मतलब सब चीज़ें ज़ीरो हो गई एकदम। और आज मैं दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। उस चीज़ का मेरे को हमेशा ज़िंदगी में रिग्रेट रहेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। लेकिन यार अब पछताने से क्या ही होगा, जल्दी से कम बैक करेंगे, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी लेके आएंगे। तो यही रीज़न है गाइस, इसीलिए 1.5 साल हो गया सलोन को, और फाइनली यार मैंने अपने सलोन को बंद कर दिया। और इस चीज़ का भी मुझे रिग्रेट है, लेकिन मैंने प्रायोरिटी को हमेशा यूट्यूब ही रखा, और मैं आज भी प्रायोरिटी अपनी यूट्यूब ही रखना चाहती हूँ। मुझे सलोन से ज़्यादा ना यूट्यूब से प्यार है, और इसीलिए मैंने सलोन को ही बंद कर दिया। कोई अच्छा इंसान आ गया, मैंने उसे टेक ओवर करवा दिया सलोन अपना। और यार बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब मेंटल हैरेस किया है, बहुत ज़्यादा यार। जब तक मैं सलोन पे थी ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत। मतलब
मैं ना, मेरे को ना हमेशा से ना मेरे को कम पैसे चाहिए, लेकिन मुझे सिरदर्दी और ये भड़क और ये स्टाफ की भड़क, मुझे ये चीज़ें कभी चाहिए ही नहीं थी। इतना ज़्यादा स्टाफ ने इरिटेट कर दिया था, इतना ज़्यादा, मतलब आप ना कहते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर डालोगे ना तो छींटे मुंह पे ही आती है, तो वही सीन था। ना तो आप उनसे आर्ग्यूमेंट्स कर सकते थे और ना कुछ बोल सकते थे उन्हें, बस ठीक है कर दिया यार बंद। और मुझे इस डिसीज़न का कोई रिग्रेट नहीं है सैलून का, लेकिन हाँ मुझे जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट रहेगा वो यही है, यूट्यूब ने मुझे एक साइड बिजनेस दिया और मैं उस साइड बिजनेस को फुल बिजनेस बना के वहाँ बैठ गई और मैंने अपना प्रायोरिटी चीज़ जो मेरे लिए हमेशा से थी ना, जो यूट्यूब थी, सोशल मीडिया था, उसे ही छोड़ दिया। सो गाइज ठीक है, अप्स डाउन आते रहते हैं ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव तो यार ज़िंदगी का नाम है और ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सबके साथ ही है। और ये वो लोग मुझसे रिलेट कर सकते हैं जिनका ऑलरेडी सैलून चल रहा है और कि स्टाफ की कितनी ज़्यादा टेंशन्स होती है और हर महीने कितनी टेंशन होती है। तो आज मैं कम से कम उस टेंशन्स में तो नहीं हूँ, इससे बढ़िया तो औरों के सैलून पे जाके मस्त चिल्ल होके काम कराऊंगी, वही अच्छा है। और ऊपर वाले ने चाहा तो खोल लेंगे सैलून भी दोबारा, कोई बड़ी बात नहीं है यार, आज भी कोई बड़ी बात नहीं है सैलून ओपन करना, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी सारी टाइम शॉर्टेज वाली। मेरे पास टाइम बहुत कम है, ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ अपने सैलून पे और मुझे अब और टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे आप लोगों के लिए काम करना है, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनानी है। और प्लीज़ अपना मोटिवेशन दो यार, अपना बहुत ज़्यादा सपोर्ट दो, तभी इंसान कुछ कर पाता है। अगर आप वीडियोस को शेयर ही नहीं करोगे और तो कहाँ से मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगी। पहले भी तो कर ही रही थी ना यार, तो आप लोग प्यार करते थे तभी कर रही थी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब भी आप लोग इतना ही ज़्यादा, मुझे जितना पहले प्यार करते थे उतना ही ज़्यादा प्यार करोगे और इस मुश्किल समय में मेरा साथ दोगे। मैं इस चीज़ की उम्मीद आप लोगों से लेके चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार दोगे आप, सपोर्ट करोगे और इस फेज से बाहर आने के लिए मुझे मोटिवेट करोगे। सो इसी वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ मैं। एक छोटा सा Q&A था, बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। किसी और के क्वेश्चंस जो भी हो मुझे इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हो, मैं उसके लिए Q&A पार्ट 2 निकाल दूंगी आप लोगों के लिए, और जो भी आपको मुझसे पूछना है आप मुझसे लाइव वहाँ पे पूछ सकते हो। बस इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइज। प्लीज़ यार किसी का दिल मत दुखाओ, ज़िंदगी में कभी मत दुखाओ। अगर आपने किसी के साथ बुरा करा ना तो आपको नहीं पता कि आपके साथ कितना आगे बुरा होगा। तो आपके कर्म ही है जो आपको ऐड ऑन होके मिलते हैं। अगर आप अच्छा करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो वो आपके अच्छे के लिए ऊपर वाले ने 100 दरवाजे खोल देगा, ऊपर वाला भी। लेकिन आप किसी के लिए झूठ बोलोगे या फिर अपनी नीयत में चोर रखोगे या फिर घपले करोगे या फिर चोरी करोगे या किसी को मेंटल टॉर्चर करोगे, तो यार ऊपर वाला सब देख रहा है। भगवान है, अल्लाह है, सब है। मैं सभी ऊपर वालों को मानती हूँ, सभी भगवानों को मानती हूँ भाई, मेरे लिए सब कुछ एक बराबर है। लेकिन प्लीज़ किसी का दिल मत दुखाओ, हर्ट मत करा करो ऐसे कमेंट्स करके, बहुत दिल दुखता है यार। ठीक है, इसी वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी चैनल पे रिड्स7 ब्लॉग चैनल पे बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सोशल एक्सपेरिमेंट्स और जो आप प्रैंक वीडियोस देखना चाहते हो सब कुछ यही देखने को मिलने वाली है आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।